होते हैं उनको थोड़ी कई समस्याएं होती है और उसके लिए वीडियो बनाना चाहे। तो यहाँ पे पहली दी हुई है भक्ति गाथा यानी कि कहानी, जो बताई गई है कि आराधना नाम है, जिनके लेखक ख्यात नाम हमारे कवि और हिंदी साहित्य के साहित्यकार आप जानते ही हैं, उनका नाम है वसंत बापट। तो जिन्होंने बताया है कि उनका जन्म हुआ था 1922 में और उनका निधन 2002 में हो गया। तो यहाँ पे बताया है कि उनका जन्म महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के कराड़ गांव में हुआ था और उनके बाद में यहाँ पे उन्होंने जन्मभूमि वो हुई है कराड़ सतारा और कर्मभूमि उन्होंने पूना बनाई है। राष्ट्र सेवा दल में थे वो अग्रणी रहे। उसके बाद में व्यवसाय में कौन थे, वो एक प्राध्यापक थे, लेकिन वो नाम वान। उसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्र जागरूकता लिए उन्होंने कार्य किया है और मानव संवेदनाओं को जगाकर उन्होंने अच्छे से अच्छी तरीके से कार्य करवाने के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया हुआ है। तो हम जानते ही हैं कि वो बहुत अच्छे साहित्यकार कवि थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं भी दी होंगी। हमारे हिंदी साहित्य में उनकी बहुत खूबी रही है, उन्होंने खास हमारा साहित्य में सर्जन करवाया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजस्वी जैसी प्रमुख उनकी रचनाएं रही हैं। तो उनके बारे में हमको पता चल गया कि उनका साहित्य सेवा कितनी बहुत अच्छी रही है। उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे दी हुई आराधना नामक पंक्ति यानी कि भक्ति गाथा की उनकी बात बताई जा रही है कि जिसमें सत्यम, शिवम और सुंदरम की आराधना की गई है। और उसके बाद में दीन दुखिए जो होते हैं, हमारे गरीब भाई बंधु होते हैं, उनका भी काम और उसके बाद में रक्षा करना, मानवता की आराधना करना, प्रेरणा देना, भेदभाव को दूर करना और किसी के प्रति हम भेदभाव न रखें, उसी प्रकार की यहाँ पे विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करने की बात बताई हुई है। जैसे कि विश्व मूल्यों को हम जान सकें और उनकी प्रेरणा से यह प्रार्थना हमारे प्रति जागरूकता लाए, ऐसी बात बताई हुई है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं वसंत बापट के द्वारा रचित ये सुंदर मजा की प्रार्थना भक्ति गीत यानी कि आराधना। प्रथम पंक्ति में बताया हुआ है कि देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्यम सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो हम जानते ही है क्या बताया प्रथम में शुरुआत में, हमारा जो देह है, देह का मतलब क्या होता है, शरीर होता है, वो भी क्या है, तो हमारे लिए चित्त भी मंदिर है, देह भी मंदिर है और हम सभी की एक ही प्रार्थना है। कितनी प्रार्थना है, सिर्फ एक ही प्रार्थना है। उनके बाद में उन्होंने बताया है कि सत्यम सुंदर और उसके बाद के मांगल्य की हमारी जो इच्छाएं होती है उनकी नित्य यानी कि हमेशा आराधना करनी है, हमको भक्ति करनी है, उनसे प्रार्थना ही करनी है। दुखियारों का दुख जाए और यही है मनोकामना, वेदना को परख पाने की संवेदना। जो दीन दुखी है हमारे, उनका दुख दूर हो जाए। उसके बाद में बताया है कि यही हमारी मन की इच्छा है, तमन्ना है। वेदना को परख जाए, यही संवेदना। और जिसकी दुख है उनको हम समझ सके, उनको ज्यादा से ज्यादा करके हम क्या कर सकेंगे, तो उनके दुख में हम भागीदार बन सके, उनको थोड़ा दुख हल्का करवा सकें। दुर्बलों के रक्षणार्थ पुरुषों की साधना, और दुर्बल जो उनके कंधों पे वो जिम्मेदारियां नहीं ले सकते, दुर्बल है, उनकी इच्छा देने की, साधना करने की, पौरुषता देने की हमारी काम बताई गई है। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना। तो यहाँ पे बात बताई होगी, जीवन में नव तेज, नया उमंग आए, नया हर्ष आए, हम नए से नए काम कर पाए, तो उनके लिए नव तेज भरने की बात बताई हुई है। उसके बाद में उन्होंने बताया है कि अंतरंग में भावना कि हमारे प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए, उसी प्रकार का हमारा वो व्यवहार होना चाहिए कि जिस तरीके से हमारा प्रति हमारे लोग हमको अच्छी तरीके से समझ सकें। सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना और सुंदरता कि सभी को हमारे ऊपर इच्छा होनी चाहिए, मैं इच्छा होनी चाहिए और उनके प्रति वो उपासना कर पाए। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है व्यर्थना। शौर्य यानी कि हम वीर गति, यानी कि देश के लिए हम कुछ कर पाए। उसके बाद में बताया है कि धैर्य पाए, हम शांति भी रख पाए, शांति से हम कुछ कर्म कर पाए। उनके लिए भी हम अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी एक ही मनोकामना होती है।
भेद सभी की अस्त होवे और बैर वासना। उन्होंने बताया है कि जो हमारे भेदभाव है वो सभी नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। उसके बाद में बैर और वासना वो भी समाप्त हो जाए। हमारे बीच में बैर भावना नहीं रहेगी तो हम एक दूसरे से मिलजुल करके रह सकेंगे, विश्व बंधुत्व की कामना कर सकेंगे। उसके बाद में उन्होंने बताया है कि मानवता की एकता की पूर्ण हो कल्पना, तब हमारे मानव जीवन की कल्पना एक पूर्ण होगी। कई कल्पना तो यहाँ पे दी हुई है कि हम मानव हैं, मानवता के लिए कर्म करते हैं और उसके लिए मानव सभी एक ही साथ में रह सकेंगे, बैठ सकेंगे, उठ सकेंगे। उसके बारे में बताया गया है मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना, और तब हम मुक्त हो पाएंगे और उसी तरीके से हम बंधुत्व की कामना कर पाएंगे। ऐसे ही हमारे वीडियो YouTube चैनल पे मिलने के लिए कमलेश देसाई घाना को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।